हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 18 सोशल साइंस है, क्लास 5 का। ठीक है। दे मेक अस प्राउड। दे मेक अस प्राउड। अभी स्कूल बंद है और शायद अभी बंद ही रहेंगे जब तक कि ठंडा कम ना होगा। और इसी कारण हम भी ऐसे ही कम्बल ओढ़ के पढ़ाते रहेंगे। ठीक है। आप भी कम्बल ओढ़ के पढ़ते रहिए। देखिए, चैप्टर है दे मेक अस प्राउड, यानी कुछ ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे जो पहले हम लोगों के लिए, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए। हीटर का आवाज़, हीटर बंद कर देते हैं। देखिए, तो हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य करके गया है। कुछ मेडिसिन के फील्ड में, तो कुछ एस्ट्रोनॉमर्स लोग यानी मैथमेटिक्स के फील्ड में, मैथ्स के फील्ड में, ठीक है ना, गणित के फील्ड में, कुछ म्यूजिशियन, बहुत अलग अलग टाइप का। ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लिखा हुआ है देयर हैव बीन सम पीपल हु हैव वर्क हार्ड in the field of medicine, science and technology, and some have made us proud in the field of art, literature and music. They are the different qualities and the individual, but have the some quality is the common. They were the hardworking and hardworking and sincere. They took up responsibility and did their best. They are selfless. They bout about the everybody. Let us read about. देखिए, कहता है क्या कि बहुत सारे लोग पहले ऐसे हो चुके हैं जो साइंस के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है ना, आर्ट्स और लिटरेचर के फील्ड में, म्यूजिक के फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर कर वो लोग गए हैं, जिसको हम लोग आज भी याद करते हैं, उनके कामों को, उनको। ठीक है ना। उन्हीं के ये सब दिया हुआ है जिसके कारण आज साइंस या जो भी है काफ़ी आगे इन्हेंसमेंट हुआ है, यानी कि बहुत काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आज तो साइंस का कहना ही नहीं है। ठीक है ना। आप कहीं पे हैं, हम कहीं पे हैं, और हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है। मोबाइल है, टीवी है, जो भी है। कहता है कि सबसे पहले साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुश्रुत के क्या थे, सर्जन थे। ठीक है ना। सुश्रुत वाज अ सर्जन ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। देखिए, अगर आप जीके वगैरह यहीं से, सोशल साइंस एंड साइंस से ही उठकर आता है जीके। जीके कुछ अलग से नहीं होता है। ठीक है। अगर आपके पास भी पेंसिल वगैरह कुछ लेकर बैठे हैं तो ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। कौन है सुश्रुत? एक ऐसे मतलब व्यक्ति थे जो क्या थे, सर्जन थे, एंशियंट टाइम यानी कि बहुत समय पहले। ठीक है ना। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी। सर्जरी के वो क्या कहलाते थे, पिता कहलाते थे, यानी कि सर्जरी उन्हीं का खोज किया हुआ है। ठीक है। जैसे सर्जरी में आप पढ़ोगे आगे कि ईयर का या फिर नोज का किस तरह से सर्जरी होता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज बिलीव्ड टू हैव परफॉर्म प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द नोज, ईयर टू। ठीक है। किसका किसका सर्जरी? तो नोज का, ईयर का, किसी का भी सर्जरी हो सकता है। He could remove cataracts by operating open by the eyes of the patient even in those days. देखिए, उस वक्त जब हमारे पास इतना साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं था, उस वक्त भी ये लोग क्या करते थे, कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। आप सुने होंगे मोतियाबिंद का बीमारी आँख में हो जाता है। कैटरैक्ट यानी अनवांटेड सब्सटेंस कुछ आँख पे डिपॉजिट हो जाता है तो दिखता नहीं है। सरकार उसका भी जो है ना तत्काल मतलब देख रहे हैं कि इधर फ्री में उसका क्या कराता है, इलाज करवा रहा है। हालांकि कुछ साल पहले से फ्री में इलाज करवाता है उसका, कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। ये उसी समय कैटरैक्ट को ठीक कर देते थे। कौन सा इनके पास साइंस और टेक्नोलॉजी था। ठीक है ना। ऑपरेटिंग द ओपन ऑफ अपन ऑपरेटिंग अपन द आइज ऑफ हिज पेशेंट इवन इन द दोज डे। ठीक है। ठीक है ना। उस वक्त कैटरैक्ट को ये लोग क्या करते थे, ठीक कर देते थे। कौन? सुश्रुत। इनको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है। कैटरैक्ट जैसे खतरनाक, मतलब उस वक्त तो खतरनाक बीमारी होगा ना, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा बीमारी है जिसको हम लोग काफ़ी मतलब कहते हैं कैंसर वगैरह जो भी है। तो इसी टाइप जैसे आज से बहुत साल पहले कैटरैक्ट, जिसको हम लोग आज मतलब छोटा सा बीमारी समझते हैं, वो आज के 100 साल पहले क्या होगा, बहुत खतरनाक बीमारी वो कहलाता होगा। और उनको ये क्या कर देते थे, ठीक कर देते थे। ही हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द मेडिसिन प्लांट्स यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डिजीमेंट। उनको बहुत ज़्यादा जानकारी था किसके, मेडिसिनल प्लांट के बारे में, यानी मेडिसिनल प्लांट जो भी दवा वगैरह बनता है ना, केमिकल मेडिसिन जो भी है, ये सब प्लांट से ही बनता है। ठीक है ना। प्लांट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, योगदान होता है, कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए प्लांट को हमेशा हम लोग को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, लगाना भी चाहिए। ठीक है। सुश्रुत समिति इज अ बुक रिटन बाय। देखिए, उनका एक किताब है जो आप लोग पढ़ सकते हो कहीं से मंगवा कर। उनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी कैसे क्या करते, जैसे यहाँ तो दिया हुआ है 5 से 6 लाइन में एक पैराग्राफ में। ठीक है। लेकिन उनके मतलब वो क्या क्या वर्क किए अपने लाइफ में, बहुत सारे के बारे में मतलब उस किताब के बारे में, सॉरी, उस किताब में लिखा हुआ होगा।
ठीक है ना। तो मेडिसिनल प्लांट के बारे में उनको जानकारी था, जिसके कारण वो काफ़ी अच्छा साइंस में काम किए हैं। फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है उनको। नोज का, आइज का वो क्या करते थे, सर्जरी करते थे। साथ ही साथ उस वक्त कैटरेक्ट का भी क्या करते थे, इलाज किया करते थे। ठीक है ना। चढ़ाका, चढ़ाका वो एज अ फिजिशियन, देखिए फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को, जो लगभग किसी न किसी फील्ड में तो स्पेशलिस्ट होता है और लगभग सभी बीमारियों को क्या करता है, देख लेता है, यानी इलाज करता है। ही लिव्ड अबाउट 2000 ईयर्स अगो। देखिए चढ़ाका के बारे में कहा जाता है कि 2000 साल पहले ये क्या करते थे, रहते मतलब थे। ही इज द ऑथर ऑफ चढ़ाका संहिता, संहिता इन विच डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। देखिए डाइजेशन के बारे में बताते थे किस बुक में, एक किताब है जिसका नाम है चढ़ाका संहिता, उसमें ये डिस्क्राइब किए हुए, व्याख्या किए हुए किसके बारे में, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी पाचन क्रिया के बारे में। जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है, पाचन क्रिया क्या है, क्या उसका प्रोसेस है, उसके बारे में वो क्या किए हुए हैं, काफ़ी डिस्क्राइब किए हुए हैं, व्याख्या किए हुए हैं। ही आल्सो रोट अबाउट डिजीज, देयर सिम्टम एंड डायग्नोसिस। उन्होंने उस किताब में ये भी लिखा है कि डिजीज क्या होता है, उनके सिम्टम, सिम्टम्स होता है लक्षण, यानी कि अगर मान लेते कि हमको फीवर है, खांसी है, तो लक्षण क्या होगा। तो फीवर है तो सर पूरा जो बॉडी है ना वो वाइब्रेट करने लगता है, कंपन होने लगता है। सर सर्दी है, बार बार छींक आता है। खांसी है तो खांसी तो आराम से पता चल जाएगा सर, खांसते रहेंगे। तो ये सब का बहुत सारा सिम्टम होता है जो वो क्या करते थे, बता मतलब सब आज से 2000 साल पहले वो बता दिए थे कि ये सब जो है सब क्या है, बीमारी का लक्षण है, सिम्टम है। ठीक है, उसका इलाज भी वो करते थे। ही फेल्ट डाइट हाइजीन एंड द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट वर ऑफ ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। उनका भी मानना क्या था कि जो भी हाइजीन है या फिर जो भी मतलब कि रोल ऑफ डाइजेशन है, ये सब है रोल ऑफ मेडिसिन प्लांट, यानी कि डाइजेशन का जो भी काम है, बीमारी है जो भी है, ठीक है ना, ये सब को ठीक किया जा सकता है किससे, प्लांट से। यानी ये भी प्लांट को बहुत ज़्यादा क्या देते थे, महत्व देते थे। आज हम लोग प्लांट या नेचर को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, हम लोग बस अपने आप में खुश हैं, अपने आप में माहौल में अपना बनाकर मतलब क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। कोई नेचर से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे नेचर से वो सारे प्लांट खत्म हो चुके हैं, जिसका हम लोग को क्या है, ज़रूरत है। इनका भी मानना था कि मेडिसिनल प्लांट के मदद से, ही फेल्ट दैट हाइजीन एंड द रोल ऑफ मेडिसिनल प्लांट वर द और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। डिजीज को ठीक करने के लिए मेडिसिन प्लांट का होना क्या है, काफ़ी ज़रूरी है। और हाइजीन, हाइजीन मतलब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, क्या रूटीन होना चाहिए, अब मतलब साफ सफाई पर ध्यान देना है। ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं हाइजीन। जैसे कहते हैं ना कि किसी किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होता है, सर हम ये खा लेते हैं ना तो हमको ये हो जाता है, ये नहीं खाते हैं तो ये होता है, मुझे ये चाहिए। तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम होता है वो फूड आपके लिए क्या होता है, एलर्जी होता है। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि 2-4 दिन का पानी है, खाना है, उसको खा लेते हैं तो क्या होगा, वो हाइजीन वाला समस्या हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। कहता है हाइजीन पर वो काफ़ी ध्यान देते थे और उससे रिलेटेड, ठीक है ना, बहुत सारे जो बीमारी होता था उसको ठीक करते थे। किसके मदद से, तो सर लोगों को समझाकर, यानी हाइजीन के बारे में बताकर, और मेडिसिनल प्लांट के मदद से, मेडिसिनल प्लांट के मदद से वो सारे बीमारी को क्या करते थे, मतलब लगभग लगभग जो भी उनका फिजिकल जो एक्टिविटी, मतलब बीमारी होता क्या है, जब आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, रेगुलर फंक्शन नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या है, आप बीमार है। तो बॉडी को ठीक करने के लिए, जो भी है शरीर को ठीक करने के लिए मेडिसिनल प्लांट से वो मेडिसिन बनाते थे, लेप बनाते थे, लय बनाते थे, घोल बनाते थे, उसको देते थे, उसी से क्या करते थे, वो बीमारी को ठीक करते थे। इन हिज बुक चढ़ाका ऑल्सो टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए डॉक्टर एंड हाउ अ डॉक्टर शुड कंडक्ट वन सेल्फ विथ हिज पेशेंट। चढ़ाका किताब में उन्होंने ये भी बताया है कि डॉक्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यानी जिम्मेवारी होता है, डॉक्टर का क्या जिम्मेवारी है, ठीक है ना, उसे कैसे अपने पेशेंट से, यानी मरीज से पेश आना चाहिए, पेशेंट से, मरीज से कैसे पेश आना चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। डॉक्टर को लगभग हम लोग क्या मान लेते हैं, किसी को कोई बीमार है, डॉक्टर को पास हम लोग लेके जाते हैं तो यही मान लेते हैं वो ठीक कर देगा। ठीक है ना, यानी डॉक्टर कोई मतलब टोटल हम लोग डॉक्टर पे डिपेंड रहते हैं, जो जैसे कहता है वैसे हम लोग करते हैं। तो डॉक्टर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि अगर मेरे पास मरीज है तो उसको हम लोग कैसे देखभाल करें, डॉक्टर और डॉक्टर का टीम वगैरह, क्योंकि डॉक्टर अकेले तो रहता नहीं है। तो उन्होंने डॉक्टर के चढ़ाका बुक में उन्होंने डॉक्टर के बारे में भी बताया है। आर्यभट्ट हमारे देश का इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट वाज ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। देखिए एस्ट्रोनॉमर उसको कहते हैं जो खगोलीय पिंड जो है ना, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, मून हो गया, बहुत सारे प्लैनेट्स हो गया, ये सब के बारे में जो पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, ठीक है ना, तो स्टडी करने वाले को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। ठीक है,
यानी बहुत बड़ा इस क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे और मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, पढ़ना कहलाता है एस्ट्रोनॉमी, यानी जिसमें ये सब पढ़ेंगे उसको कहेंगे एस्ट्रोनॉमी। ठीक है ना, पढ़ने वाला कहलाएगा क्या, एस्ट्रोनॉमर। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। ही स्टडीड द स्टार एंड ग्रेट एक्यूरेसी इवन दोस टाइम, यानी उस वक्त आज से मतलब हजारों साल पहले उन्होंने क्या बता दिया, ग्रेट एक्यूरेसी इवन इन दोस टाइम आर्यभट्ट, यानी कि स्टार के बारे में, जो स्टार के बारे में आज भी हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, उसके बारे में मतलब बहुत सारा जानकारी ये क्या किए थे उस वक्त दे दिए थे, आज से मतलब कई साल पहले, क्योंकि स्टार हम लोग से काफ़ी दूर है। ठीक है ना, सन भी एक स्टार है जो नज़दीक है, जिसके लिए उसको हम मतलब सनलाइट आता है हम लोग के पास, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो सन है। एक्चुअल में सन भी क्या है, एक स्टार है, लेकिन कुछ नज़दीक है, बाकी सब स्टारों से कुछ नज़दीक है। जो स्टार आपको छोटा दिखता है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा है। एक्चुअल में वो जो पृथ्वी आप देख रहे हैं, ऐसा ऐसे पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा वो क्या है, बड़ा है। हमारे अर्थ से जो स्टार छोटा सा दिखता है वो कई गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन काफ़ी दूर होने के कारण वो उतना बड़ा नहीं दिखता है, सब छोटा सा दिखता है, जो कि ट्विंकल दिखाई देता है झिल मिलाते हुए। ठीक है, आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस द प्लेस वैल्यू सिस्टम। देखिए जीरो का निर्माण किए, जीरो का प्लेस वैल्यू सिस्टम, यानी जो कुछ भी आप डिजिट, अंक, नंबर जो भी लिखते हैं आप, उसमें किस डिजिट का क्या वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया। साथ ही साथ इन दोस टाइम आर्यभट्ट ये हो गया, अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच मैथमेटिशियन जॉर्ज इफा। देखिए जॉर्ज इफा यानी कि फ्रांस का ये मैथमेटिशियन है, फ्रेंच है। द नॉलेज ऑफ जीरो वाज ऑल्सो क्लियर द प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ आर्यभट्ट। देखिए प्लेस वैल्यू सिस्टम में जीरो का क्या महत्व है, और जीरो का खोज भी यही किए थे। यानी जीरो का काफ़ी महत्व होता है, काफ़ी एक्यूरेसी देता है। अगर जीरो नहीं होता तो आज भी लोग कितना तक जानते हैं, 1 से 9 तक जानते हैं, लेकिन जीरो का निर्माण हो गया और दशमलव का, पॉइंट का निर्माण हमारे ही देश में हुआ है। ठीक है ना, तो इसका निर्माण होने के कारण क्या हुआ, आज हम लोग लाखों करोड़ों तक पढ़ रहे हैं डिजिट में, नंबर में, संख्या जो भी है। अगर जीरो का इन्होंने खोज नहीं किया होता, जीरो का वैल्यू नहीं बताया होता, और जीरो का प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या यूज होता है इसका अगर महत्व ये नहीं बताए होते, यानी पूरा जीरो का व्याख्या ही नहीं किए होते, जीरो नहीं दिए होते, जीरो का खोज नहीं करते, तो आज हम लोग 1 से 9 तक भी रह जाते हैं। यानी जो भी नंबर है वो कितना रहता है, 1 to 9। आज हम लोग 10, 11, 12 करोड़, लाख, अरब, मतलब हज़ार, लाख, करोड़, अरब कुछ भी लिख देते हैं, जितना भी लिखना है। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं, जो भी है हिंदी में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके आगे आगे भी है अरब, खरब जो भी है। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम में ये अलग हो जाता है। तो उसके आगे भी जो होता है उसको हम लोग पावर में लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10, यहाँ पे 100 को जीरो है, तो 100 जीरो के लिए तो कुछ है नहीं सर, तो 10 के पावर यहाँ क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये जीरो का निर्माण हुआ तब तो इस तरह से लिख पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये है आर्यभट्ट साहब। नेक्स्ट कहता है कि प्लेस वैल्यू सिस्टम यहाँ पर हिज बुक आर्यभट्टिया। ठीक है ना, इन लाइक लिटरेचर ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए इनका एक किताब है आर्यभट्ट करके, यानी अपने ही नाम पे दिए हुए हैं, जो बताए हुए हैं क्या, मैथ्स को बिल्कुल लिटरेचर की, मतलब साहित्य के भाषा में बताए हुए हैं, किसको, गणित को, यानी मैथ्स को बताए हुए हैं साहित्य की भाषा में। एंड एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलीय पिंडों के बारे में भी स्टडी करके आप पढ़ सकते हो, एकदम आसान भाषा में ये लिखे हुए हैं अपने किताब आर्यभट्ट में। इट कंटेन टॉपिक्स लाइक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री एंड फ्रैक्शन। उस किताब में क्या क्या डिस्कस किया हुआ है सर, अर्थमेटिक मीन के बारे में, अर्थमेटिक के बारे में, अलजेब्रा के बारे में, ट्रिगोमेट्री के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में। ये सब मैथ्स आप आगे पढ़ेंगे, यानी 5 क्लास से आगे 6, 7, 8 में जब जाओगे तब पढ़ोगे। ठीक है ना, ये सब क्या होता है। जैसे ट्रिगोमेट्री की बात कर रहा है, ट्रिगोमेट्री आपको 10th में जानना है। तो ये सब का जानकारी इन्होंने अपने किताब में दिया। आर्यभट्ट साहब बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तभी तो जीरो का खोज किए। और जीरो का खोज हुआ तो आज 0.0 का भारत में खोज हुआ, जिसके कारण आज हम लोग चांद पे भी चल गए एक्यूरेट डिस्टेंस निकाल कर। और हम ही लोग नहीं, सब लोग जा चुका है, मतलब सभी कंट्री लगभग। तो जीरो नहीं देते तो कोई जो भी कंट्री है, अमेरिका है चाहे जो है, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, ये सब भी कहीं कहीं मतलब किसी प्लानेट पे या फिर जो है ना सैटेलाइट पे, ये लोग, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट, तो ये लोग नहीं जा पाते। जीरो का दशमलव का खोज हुआ हमारे देश में, जिसके मदद से आज लोग कहाँ तक जा रहे हैं, चांद तक पहुँच गए हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लिटरेचर और म्यूजिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लिटरेचर एंड म्यूजिक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड डॉक्टर। यानी गुड डॉक्टर का क्वालिटी जो होता है
ठीक है ना। क्या होता है, किस किताब में दिया हुआ, सुश्रुत संहिता, चरका संहिता, आर्यभट्ट या फिर मेघदत्ता। देखिए मेघदत्ता के बारे में भी हम लोग पढ़े नहीं है, आर्यभट्ट के बारे में पढ़े थे, ये मैथमेटिशियन थे। सुश्रुत संहिता क्या कहता है, तो इसको हम लोग कहे थे क्या जी, फादर ऑफ सर्जरी कहे थे, फादर ऑफ सर्जरी। डॉक्टर के बारे में देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, देखिए सुश्रुत के बारे में कहता है तो ये तो फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी थे। डॉक्टर के बारे में यहाँ पे चराका कहता है कि इन हिज बुक चराका ऑल्सो टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर एंड हाउ अ डॉक्टर शुड कंडक्ट वन सेल्फ इन हिज विथ हिज पेशेंट। और यहाँ क्वेश्चन भी क्या कह रहा है कि फॉलोइंग बुक लिस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड डॉक्टर, यानी गुड डॉक्टर का क्वालिटी क्या होना चाहिए, किस किताब में लिखा हुआ है, तो सर इसमें चराका में। तो ये आंसर हो जाएगा बी नंबर, चराका संहिता। ठीक है। ऑल ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, यानी कि जितना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब वो सारे लोग जो काफ़ी महान कार्य करते हैं, करने किए हैं, उनके अंदर कौन कौन सा क्वालिटीज होना चाहिए, कौन कौन सा पर्सनालिटी जी, कौन कौन सा पर्सनालिटी, उनका पर्सनालिटी में क्या होता है, सेल्फलेस, निस्वार्थ होता है जी, स्वार्थी लोग नहीं होते, निस्वार्थ होते हैं, सबका मदद करते हैं, सबको एक समान समझते हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं जी, बिल्कुल कठिन परिश्रम करते हैं। रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स सोसाइटी, अपने समाज के प्रति क्या रहते हैं, जिम्मेदार रहते हैं, यानी समाज में वो हमेशा समाज को मदद करने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं, आगे रहते हैं, समाज को हमेशा मदद करते हैं। जो भी समाज का जिम्मेवारियाँ है अपने ऊपर उठाते हैं, उन जिम्मेवारियों को अपने साथ लेकर चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, ठीक है ना, मदद करते हैं समाज को और ख़ुद को एक साथ आगे बढ़ाते हैं। तो ये तीनों क्वालिटी होना चाहिए, इसलिए क्या मार देंगे हम लोग, ऑल ऑफ दीज। ऑल ग्रेट पर्सनालिटी, यानी सभी महान लोगों का क्या लक्ष्य होता है, क्या काम होता है, उनके अंदर कौन सा क्वालिटी होता है, सेल्फलेस होते हैं, निस्वार्थ होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। हार्ड वर्किंग जी, कठिन परिश्रम करते हैं। रिस्पॉन्सिबल टुवार्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी में क्या कर, मतलब जिम्मेदार होते हैं, अपने समाज के प्रति जिम्मेदार होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। यानी तीनों क्वालिटी है। समाज को लोग हमेशा मदद करते हैं, समाज में हमेशा भलाई के लिए वो सोचते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट है लिटरेचर एंड म्यूजिक, इसको हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कालिदास, तानसेन। काफ़ी अच्छा है, कालिदास की किताब आप पढ़िएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे पोएम लिखते थे। तानसेन म्यूजिक के फील्ड में, मुंशी प्रेमचंद लिटरेचर के फील्ड में। सोशल रिफॉर्मर्स भी है, ठीक है, सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज में जो भी गतिविधियाँ हो रही है उसमें क्या गलत है क्या सही है, सही को आगे बढ़ाना है, यानी जो सही है उसको सपोर्ट करना है, जो गलत है उसको बंद करना है, ठीक है ना, इनहिबिट करना है, यानी कि समाज में अच्छाइयाँ फैलाना है। सोशल रिफॉर्मर्स इसको कहते हैं, जिसमें हमारे देश के भी बहुत सारे थे, ये हमारे ही देश के हैं, सर सैयद अहमद खान या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन लिखा है, ठीक है ना, हमारा नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है जन गण मन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई कीजिए, ठंडा में घर में रहिए, और घर में रहिए तो सिर्फ खाइए पिए सोइए नहीं, पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।